नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर। आज का हमारा 77 नंबर सेट और इसके अंदर हम 9 मार्च का शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का मैथ का पेपर के इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले यानी कि 28 दिसंबर से लेकर 7 मार्च तक जितने भी पेपर हुए हैं सब की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। यदि आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से चेक कर सकते हैं। और आज का पेपर हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो हमने लिया है शिफ्ट 1 के पेपर में। कंटिन्यू करा उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, अभी भी जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी टू वाले स्टूडेंट की बात करें तो अभी भी आपके पास मौका है। समय बहुत कम है तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। कौन सा सेक्शन वीक है जो आपका मॉक टेस्ट होता है उसके बाद आपको पूरा एनालिसिस देखने को मिलता है, कितने सवाल आपने करेक्ट किए हैं, कौन से स्पेशल टॉपिक से आपके सवाल गलत हो रहे हैं, वो सभी आप डिटेल्ड एनालिसिस करके अपना सब्जेक्ट को बूस्ट कर सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक पर आपको ऑफर चल रहा है जिसमें गोल्डन टिकट ई सेल बैक दोबारा आ चुकी है। इसमें आपको 12 के बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है पास में। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा 39 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये ऑफर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस कूपन कोड से आप सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चंस का क्या यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्ष के अंदर दुगनी हो जाएगी। वर्ष समय पूछा गया है, कितने समय में दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब है यदि मूलधन 1 है तो मिश्रधन 2 कितने साल में होगा। यदि मिश्रधन 2 हुआ इसका मतलब क्या है कि एक ब्याज आया होगा तभी तो दोनों मिलकर 2 हो चुके हैं। यानी कि एक मूलधन था, एक ब्याज जुड़ा और मूलधन मिश्रधन कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि राशि दोगुनी हो गई है तो आप सबसे पहले ब्याज निकालोगे साधारण ब्याज के सवाल में। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 बराबर ब्याज। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हम लगा देंगे। मूलधन कितना है, 1 है। दर कितनी दे रखी है आपको, 18% दे रखी है। समय हमसे पूछा x मान लिया, बटे 100 करोगे और ब्याज भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से यदि हमें x का मान निकालना है तो हम बाकी सबको उधर ले जाते हैं तो 100/18 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 18 का जब आप भाग देते हो तो कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। यानी कि 5 तो वर्ष हो चुके हैं, पूरे पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। बाकी बचा 10/18, 10/18 वर्ष। तो इसको हमको माह में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा पूरा वर्ष नहीं है। अब हमें आंसर है जो माह के अंदर भी दिया गया है, तो आप इसको महीनों में चेंज करोगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। काटोगे तो यहाँ आएगा आपका, ये 3 के पाड़े से 4 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। तो ऊपर आ चुका है आपका, और काटोगे तो 2/3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 20/3 आ चुका है, 20/3, 20/3 आ चुका है। अब देखो 3 का भाग 20 में पूरा पूरा नहीं जाता है, लेकिन यदि लगभग की हम यदि बात करें तो 3 का भाग कितना जाएगा, ऊपर यदि 21 होता तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता। यानी कि लगभग 7 माह है, यानी लगभग 7 माह है। तो हम कह देंगे इसको 5 वर्ष और 7 माह है। ये हमारा लगभग जरूर ध्यान रखना, आप पूरा पूरा नहीं गया, लगभग में है। तो 5 वर्ष और 7 माह, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। अब देखो सवाल नंबर 4 में क्या है, एंगल दिया गया, बड़ा सारा एंगल दिया गया है। तो हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है कि पूरा जब एक चक्कर लगा देते हैं ना तो ये 360 के बराबर होता है। यानी कि जहां 0 और 360 बराबर होते हैं तो यानी कि मैं 360 में इसको तोड़ लूंगा और उसको बराबर 0 रख सकता हूं मैं। कहने का मतलब ये है। तो अब 2100 को 360 के रूप में तोड़ने की कोशिश कीजिए। कैसे तोड़ेंगे, हमारे पास है 360, 360 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इससे थोड़ा सा कम आ जाए बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो। तो हम यदि इसको 3 को यदि 7 से करते हैं तो 21 आता है। यानी कि 7 से तो नहीं होगा, 6 से करके देख लो आप। जब 6 से करते हैं तो 0 आ जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, 3 आई हासिल, 6 18 और 3 कितना होता है, ये आपका 21 आ रहा है। तो अभी भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमें अब QR किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 1800 आएगा 5 से करोगे तो यानी कि इसको 1800 में तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, अब यदि हम तोड़ते हैं
एक तो आप 1800 में तोड़ दोगे, और दूसरा कितना बच चुका आपके पास, 300 बच चुका है, ये बच चुका है। अब हम 1800 को क्या लिख सकते हैं, 360 के रूप में लिखोगे आप, 360 इंटू 5, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ से 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, और यहाँ वापस 360 आ जाता है। 360 और 0 एक ही जगह है, तो हम 360 को यहाँ पर क्या करते हैं कि 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वापस से वही स्टार्ट हो जाता है, क्वाड्रेंट 1 फिर 2, वैल्यू चेंज नहीं होती है, इस प्रकार से कहने का मतलब है। तो हम 360 की जगह 0 मान के भी रख सकते हैं, या उसको हटा भी सकते हैं। तो मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, या कहने का मतलब है इसको 0 कर देते हैं। तो हमारे पास अब यदि हम इसको 0 रख दें, तो अब हमारे पास कितना बचा, sec 300 बच चुका है केवल। अब sec 300 को आप क्या लिख सकते हो, sec 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 60, क्योंकि मुझे 60 की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने 60 के रूप में इसको तोड़ लिया है। अब देखो, sec 300, ये जो 300 कहाँ पर आएगा, देखो 360 माइनस 60 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव आएगा। दूसरा फिर आपको ये देखना है कि 360 है, 180 है, 270 क्या है। तो यहाँ पर 180 और 360 होता है, तो ये sec का मान sec के रहता है, तो sec आ जाएगा। यदि 90 होता तो हम sec को फिर क्या करते, cosec में चेंज कर देते। तो sec और 60 एंगल दे रखा है, sec 60 का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे 1/2 हो जाता है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो sec का मान 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ चुका है, 3 आ चुका है। सवाल नंबर 16 की बात करते हैं कि गुणनफल में से, यदि इनको गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको इनका गुणनफल करना पड़ेगा। तो देखो आप किस प्रकार से कीजिए, एक तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक बाकी बचे हुए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 प्लस 0.13 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पे वही आने वाला है। तो मैं सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि डबल कर देता हूँ। ये आपका हो जाएगा 1054 हो जाएगा। कितने स्थानों के बाद दशमलव लगेगी, 3 स्थानों के बाद, इतना हो चुका है। जब आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में तो 169 आ जाएगा, और 2 को करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 26 आ जाएगा। ये आ चुका है मेरा, इतना आ चुका है। कितने स्थानों के बाद दशमलव है, 3 स्थानों के बाद, यहाँ पर लगा देंगे। अब आप इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। हमने क्या किया, इसको हमने पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इस प्रकार से तोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया। अब जोड़ लो, आप जोड़ते हो तो यहाँ आ जाएगा आपका, आगे तो हो जाएगा, पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में एक ही संख्या है, 9 आ जाएगा। फिर 4 और 6 को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। 4 और 6 को जोड़ा, देखो 9 नहीं आएगा, ये आपका 9 है, और यहाँ पर 4 है। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इकाई हासिल। फिर ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 और 5 कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। इकाई हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं तो इतना हो जाएगा, 27.223 हो जाएगा आपका, हो गया। अब आपको क्या करना है, जितना ये आया है, देखो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, एक चीज गलती कर दी है हमने, ठीक है। क्या गलती कर दी, जब देखो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, कितने स्थानों के बाद दशमलव है, 3 स्थानों के बाद है, तो ये हो जाएगा आपका 27 है तो 54 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। जब 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में तो 169, 13 से 169 कैसे आएगा, 13 सात कितना आएगा, 91 आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 91 का 1, 9 आई हासिल, 13 दूनी होता है 26, 26 में यदि 9 जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है, 5 आता है, 3 आई हासिल, और 13 5 है 65, 65 और 3 कितना होता है 68, 68 हो जाएगा। अब देखो दशमलव कितने स्थानों के बाद है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है, टोटल 6 स्थान, यानी कि 4 तो हो चुके हैं, 2 स्थान और ले लो, इतने के बाद दशमलव लग जाएगी, ये हो चुका है। अब आप इनको जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 3 स्थान है और यहाँ 3 स्थान है, तो इससे पहले वाले तो ऐसे कैसे रहेंगे, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
4 में ये जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, इकाई हासिल आगे 6 हो जाएगा, फिर 0.1 ये आ जाएगा आपका। अब देखो इसमें से क्या घटाया जाए कि ये 1 बच जाए, तो ये बाकी जितना भी है पीछे पूरा का पूरा इतना हमको घटाना पड़ेगा कि 1 बच जाए, क्योंकि आगे तो 1 है मगर इतना हमको घटाना पड़ेगा तो ये 1 बन जाएगा। तो कितना घटाना पड़ेगा हम लिख देंगे इसके अंदर से, ये तो आपका मान आया है और इसमें से ये आपका 0.60851 इतना घटाना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। कोस ए, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, ये आपका कोस ए माइनस बी के बराबर हो जाता है। यदि यहाँ पर माइनस साइन होता तो प्लस के बराबर हो जाता, प्लस है इसलिए माइनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एंगल कितना है, एक तो आपका 100 दे रखा है, एक आपका 40 दे रखा है, घटाने पर कितना आ जाएगा, कोस 60 आ जाएगा। कोस 60 का मान 1/2 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इकाई दे रखा है, 20 इकाई दे रखा है, तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत को निरूपित करने का मान कितना इकाई होगा, इकाई में दे रखा है। देखो 1 सेंटीमीटर का मान आपको 20 दे रखा है, 20 इकाई दे रखा है, 20 यूनिट दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर का कितना होगा, सरल सा है, बस 20 को आप 4.7 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 94 आता है। अब देखो 94 आता है, पीछे एक जीरो लगेगी, यहाँ पर एक स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका 94 इकाई हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 76 की बात करते हैं। पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो कैसे बताओगे आप, सबसे पहले अंतर चेक कर लो, सबसे आसान यही है, अंश और हर का। यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऐसा है तो बस केवल अंश आपको चेक करने पड़ेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा वही हो जाएगा। तो इसका अंश सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो चुका है 15/16। उसके बाद की यदि बात करें, ये वाला अंश सबसे बड़ा है तो 13/14 हो जाएगा। उसके बाद में बात करें 12/13 हो जाएगा और फिर आएगा 11/12। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी पूछी गई है जो कि ये हो जाएगी। क्रम पूछा जाता तो पूरा इस प्रकार से आप बता सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया है। सवाल नंबर 78 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। देखो यदि कोई बिंदु, ये वाई एक्स हो गया हमारा, ये एक्स एक्स हो गया, यदि कोई बिंदु एक्स एक्स पर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो एक्स का मान इधर बढ़ता है, किधर, इस साइड में यानी तीर की साइड में, और वाई का मान इस साइड में बढ़ता है। जैसे यहाँ एक्स का मान 1 हो गया, एक्स का मान 2 हो गया, एक्स का मान 3 हो गया। इसी प्रकार वाई का मान कहाँ बढ़ता, 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ता। यदि कोई बिंदु एक्स एक्स पे है, ठीक है, तो ये मान लिया कि यहाँ पे मान लिया एक बिंदु है, तो x का मान कितना है, उसका 2 है। लेकिन देखो y यहाँ पर कितना है, y का मान तो यहाँ पर 1 आया है, यानी कि इस लाइन पर y का मान कितना होगा, 0 होगा। जो x अक्ष है वहाँ पर y बराबर क्या होता है, 0, और जहाँ पर y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो x का मान 0 होगा। यहीं से तो फिर इतना चला, जब 1 आया यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, तो ये देखो यानी कि जो बिंदु x अक्ष पर है उसका y 0 होगा। तो आप देख लो y किसके अंदर 0 है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर y 0 है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। वो यदि y x पूछता तो ये ऑप्शन नंबर 2 होता। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 की बात करते हैं। अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर देती है। तो सबसे पहले आप समय को है ना आपको घंटे में बनाना पड़ेगा। आपको मिनट में दे रखा है, सेकंड में भी दे रखा है, तो एक तो घंटा है, देखो ऐसे का ऐसा रहने दो। मिनट है ना, जो मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 48 जो सेकंड में दे रखा है उसको 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो आपका 1 आ चुका है, ये 2/3 आ चुका है। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये 12 से कटता है, 12 चौके आता है, यहाँ पर 4 आ जाता है, ये 5 बार चला जाता है। वापस 4 से भाग दोगे तो ये 15 बार चला जाएगा।
तो यहाँ पर 1/75 आ चुका है, इतना समय हो चुका है। यदि हम पूरे का एलसीएम लेते हैं तो नीचे 75 आ जाएगा, यहाँ पर 75 आएगा। 75 में यदि 3 का भाग देते हो कितना, 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 + 1, ये हो चुका है। सरल करें इसको, 50 और जोड़ोगे 75 तो कितना हो जाता है, ये आपका 125, 126/75 हमारा आवर के अंदर टाइम आ चुका है। अब देखो, आपको दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है, हम चाल निकाल सकते हैं। तो हमारी चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा 42/126 इंटू 75, इस प्रकार से हो जाएगा। 21 से 6 बार जा रहा है, 21 से 2 बार जा रहा है, बाद में काटते हो तो 1 से 3 बार चला जाएगा, और यदि 3 से इसको भाग देते हो तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 5 25, यानी कि चाल कितनी आ चुकी है, 25 किलोमीटर प्रति आवर आ चुकी है, आ चुकी है। अब वो कह रहा है, देखो वापस से लाइन पढ़ो, अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलता है ना, तब वो 42 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि एक्चुअल चाल तो उसकी 7 थी, मगर अभी वो किससे चल रहा है, 5 से चल रहा है। ठीक है, तो 5 अनुपात की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, तो 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम यहां से निकाल देंगे कि देखो 5 की 25 है, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी और 7 की वैल्यू 35 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो चुका है, 35 हो चुका है, 35 किलोमीटर एक्चुअल चाल है उसकी। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है शिफ्ट 2 की, क्योंकि शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें ज़्यादा सवाल नहीं थे, यानी कहने का मतलब है सारे बाकी सवाल जो एकदम आसान आसान थे, ये भी सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं थे वैसे तो। चलो अब स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 2 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला सवाल है, एक वर्त के केंद्र के बिंदु, एक वर्त के केंद्र सी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, यानी वर्त का केंद्र है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिज्या दे रखी है, वर्त की समीकरण बतानी है। देखो इस रूप में दे रखी है आपको। सबसे पहले ऑप्शन देखा, तो ऑप्शन देखा तो मुझे पता चल चुका है कौन सा रूप है, x² y² प्लस 2gx, फिर आता है आपका प्लस 2fy, फिर आता है प्लस c बराबर 0। ये रूप हो चुका है। अब यहाँ पर देखो g क्या मान है, जो केंद्र होता है ना हमारा, वो किसके बराबर होता है, केंद्र की यदि बात की जाए, यदि केंद्र की बात की जाए तो वो क्या होता है, आपका होता है -g - f का मान होता है, -g - f का मान होता है। तो आपको देखो -g का मान कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, और -f का मान कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से g और f का मान क्या आ जाएगा, ये तो -g और -f का मान आया है, तो g का मान यहाँ से यदि मैं देखूँ तो मेरा 2 आ जाएगा, और f का बात करूँ यहाँ से -3 आ जाएगा, इतना मान आ चुका है। अब यदि त्रिज्या की बात करते हैं, कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। त्रिज्या हमारी क्या होती है, त्रिज्या की बात करते हैं, क्या होता है, g² होता है, f² होता है, -c के बराबर होता है, g² c² f के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको यदि यहाँ पर मान रखते हो, g का मान कितना, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -c बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, त्रिज्या स्क्वायर करते हो इधर तो आ जाएगा 4 + 9 आ जाएगा, -c बराबर 4 आ जाएगा। ये आपका इधर 16 आएगा, 3 नहीं 4 नहीं 16, ये आ चुका है 13, 13 उधर जाके घट जाएगा, तो c का मान यदि बात करें, -c का मान बात करें तो आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ से c का मान कितना आ चुका है, -3 आ चुका है। एक चीज हमें ये पता चल चुकी है, और gf का मान ये पता चल चुका है। अब आपको इस समीकरण में मान पुट करने हैं मान तो क्या हो जाएगा, x² ऐसा का ऐसा, y² ऐसा का ऐसा, g का मान पुट करते हो तो ये 4x हो जाएगा, और इसका पुट करते हो तो माइनस आ जाएगा, -6y हो जाएगा, और c का मान 3 बराबर 0 कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में x² आ रहा है, y² आ रहा है, 4x भी आ रहा है हमारा, -6y भी आ रहा है, और 3 बराबर 0 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 हो चुका है। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। देखो सबसे पहले
अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 83 है, यहाँ पर 83, यानी संख्याएं तो देखो समान है। उसके बाद में दशमलव की बात करें तो ऊपर सब में राइट साइड से 2 स्थानों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 स्थानों के बाद है। यहाँ पर यदि बात की जाए कितने स्थानों के बाद दशमलव है, 3 3, और यहाँ पर हो गई है 4। तो हम क्या करते हैं, एक को सरल करके देख लेते हैं, ऊपर वाले को यानी कि पहले पहले वाले दोनों को सरल करके देख लेते हैं क्या होता है। 0.3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक तो 9 आ जाएगा, दशमलव यदि 2 स्थान के बाद है तो बाहर आके 4 स्थान के बाद लग जाएगी, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, दशमलव यदि 3 स्थान के बाद है तो 6 के बाद हो जाएगी 3, ये 3 और आ जाएंगे, ठीक है, 3 और आ जाएंगे, इतना हो चुका है। अब देखो ऊपर कितने स्थान के बाद है, 4 स्थान के बाद, नीचे कितने स्थान के बाद है, 6 स्थान के बाद। तो दशमलव यदि काटते हैं तो हम ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, यानी कि नीचे कितने स्थानों के बाद है, आप कह दोगे 10 की पावर 6, 6 थी तो 6 के बाद लगा दिया। ऊपर 4 स्थान के बाद है तो नीचे लाएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, कटेगी पावर तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 10 की पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। बाकी अब 9 बचा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट गया, और कितना बचा यहाँ पर, यानी कि 10 का स्क्वायर बचा, कहने का मतलब 100 बच चुका है। तो जब पहले पद को सरल किया तो 100 बचा, यानी स्क्वायर के अंदर यदि बात की जाए, स्क्वायर के अंदर बात की जाए तो देखो एक जो दशमलव यदि हम 2 से तो देखो 2 दशमलव कट जाएगी, ठीक है, बाकी बची एक स्थान के बाद। तो एक स्थान को यदि हम सरल करते हैं, स्क्वायर को खोलते हैं तो कितने स्थानों के बाद आएगी, 2 स्थान के बाद, यानी कि एक स्थान के बाद दशमलव है तो आप जब ओपन करोगे तो 100 लिख दो, यानी कि 2 0 लगा दो। इसी प्रकार से इसको यदि सरल करते हो तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 से तो 2 कट जाएगी, एक के बाद बचेगी, और स्क्वायर खोलोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ यदि देखो 3 स्थान के बाद है तो 3 स्थान तो कट जाएगी, एक स्थान के बाद बची तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, और बाकी संख्या तो कट जाएगी। तो 3 बार 100 100 100, तो 100 कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचा, 1 + 1, यानी कि काटोगे ना आप ऊपर नीचे जो करोगे तो वो कट जाएगा, और कट कर कितना 1 बचेगा, तो ये आपका 100 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बात करते हैं 10 सवाल नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ये मान दे रखा, आपको न्यूनतम मान पूछा है, इसका क्या होगा। यदि मैं यहाँ पर साइन पूरे को 0 करता हूँ, ठीक है, जब यदि साइन 0 करते हैं तो कोस कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, और जब कोस को 0 करते हैं तो साइन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो किसी एक को आपको 0 करना पड़ेगा। यदि न्यूनतम मान चाहिए तो किसको, बड़े वाले को 0 बना देते हैं, यानी मैं इस पूरे को 0, कोस स्क्वायर को 0 कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरे को 9 मिलेगा, ठीक है। यदि इसको 0 करता तो मेरे को 10 मिलेगा, दोनों में छोटा मान कौन सा है, 9 है, तो यानी कि इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा मान, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझे। आगे बात करें, सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। यदि 3 संख्याओं का माध्य 53 दे रखा है आपको, ठीक है, इसका 3 संख्याओं का, आंकड़ों के अनुसार समूह का परास क्या है, 48, 48 क्या 28 है। परास का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, वही हमारा परास के बराबर होता है। यहाँ 3 संख्याएं, 1 हो गई, 2 हो गई, और 3 संख्याएं इस प्रकार से देखिए, जबकि 2 सबसे बड़ी, देखो परास का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसमें से सबसे छोटी संख्या को यदि आप घटाओगे तो आपके पास 28 आएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या यदि मेरी x है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 28 + x हो जाएगा, दोनों को घटाओगे तो 28 आ जाएगा। तो ये एक कंडीशन हमने कर दी है। दूसरी बात करते हैं, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी सबसे छोटी संख्या x है तो ये कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। ये हो चुकी है, हमारी तीनों संख्याएं आ चुकी है। इन तीनों का औसत किसके बराबर दे रखा है आपको, 53 के बराबर दे रखा है। तो इनका यदि मैं योग करता हूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, यदि आप इन तीनों को जोड़ते हो तो इधर से 3x आ जाएगा, और 28 में यदि 10 जोड़ते हैं 38 होता है, मगर 2 कम तो 36 हो जाएगा। ये आपका इनका योग किसके बराबर होगा, माध्य को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा,
तीन तीन 9 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 36 इसमें से आपको घटाना है। 36 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, 2 123, 3x बराबर इतना आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x का मान मेरा यहाँ से आएगा 4 और 1 41 आ जाएगा। अब आपसे कौन सी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, यानी x प्लस 28 का मान पूछा गया है। तो 41 प्लस 28 करते हो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 35 की बात करते हैं। किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है, 5:4 है। मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है और नया अनुपात कितना बन जाता है, 4:5 बन जाता है। तो ये अल्कोहल है और ये वाटर है, ठीक है। केवल क्या मिलाया जा रहा है, पानी। तो अल्कोहल का अनुपात नहीं चेंज होगा, यानी कि जो पहले था वो ही अभी रहना चाहिए। नया अनुपात बना है 4:5, यानी कि हमें अल्कोहल की मात्रा बराबर करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से कर दो। करते हैं तो दोनों को करना पड़ेगा। ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आ चुका है हमारे पास नया। अब देखो, अल्कोहल तो बराबर हो गया है, तो कितने अनुपात बढ़ा है, वाटर यदि बात की जाए 9 अनुपात बढ़ा है। 9 की वैल्यू एक्चुअल आपको कितनी दे रखी है, 9 लीटर दे रखी है, यानी 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी 9 लीटर। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लीटर हो जाएगी। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पूछी गई है, तो अल्कोहल कितना है, 20 है। पहले बात कर लो या बाद में बात कर लो, 20 ही है। 20 लीटर आपका अल्कोहल हो चुका है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 37 की, कि एक आदमी अपने दोस्त को 20% हानि पर एक कार बेचता है, तत्पश्चात वह दोस्त से 30% के लाभ पर इतने में बेच देता है। तत्पश्चात वह दोस्त इसे कितने में बेच देता है, इतने में। यानी कि पहला दोस्त है ना 20% की हानि पर दूसरे को बेचता है, और दूसरा दोस्त इसको आगे बेच देता है 30% के लाभ पर। तो ऐसे बात कर लेते हैं बी और सी। तो कार का मूल क्रय मूल्य क्या था, यानी स्टार्टिंग में क्या था। अब देखो, इसको हमें 1/5 लिख सकते हैं, और इसकी बात करें तो 3/10 लिख सकते हो अनुपात में। तो 5 से इसने हानि पर बेचा, यानी 4 पर बेच दिया। और इसकी बात करें कि 10 की यदि थी तो इसने लाभ पर यानी 13 पे बेच दिया, 13 पर बेच दिया। कितने में बेचा है लास्ट में इसने, 58,000 में। यानी कि अब इनका नया अनुपात यदि देखें तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 50 हो जाएगा, इसको करते हो तो 40 हो जाएगा, और ये आपका 52 हो जाएगा। 52 की वैल्यू आपको दे रखी है 58,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 58/52 इंटू 000। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 50 को और मल्टीप्लाई कर दो, 52 इंटू 000, तो ये और 50 और है, इतना हो गया है। अब आपको इसको सरल करना है। सरल करते हो तो देखो, इसको यदि हम काटें, ये 29 बार गया, दो ये 26 बार गया, फिर वापस से इतना ही रहने दो। अब आप इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 28 का आधा कितना होता है, 14, तो ये 145 हो जाएगा, और 4 जीरो आ जाएगी पीछे। बटे में कितना है, 26 है। अब इसको 26 का यदि आप भाग देते हो, 26 का भाग देते हो तो कितनी बार जाएगा, 26 5 130 होता है। तो सबसे पहले तो 5 बार ही चला जाएगा, 130। अब आपका कितना बचा, यहाँ से 150 बच गया है। तो 26 30 चला गया, अब 150 बचा है आपका। तो 26 जोड़ोगे तो ये आपका 56 हो जाएगा, मगर 150 ही आपके पास वापस जाना पड़ेगा, 130। अब बचा 20, ठीक है, और पीछे एक जीरो, यानी कि अब 200 आ चुका है। 200 में कितनी बार जाएगा, तो 26, ठीक है, आया 156, 7 182, यानी 7 बार जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा, 3 अक्षर आ चुके हैं। तो हम अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 60 की। एक आदमी 16 वस्तुओं को 20 16 वस्तुएं 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीद सकता है। तो आप ऐसे देख लो कि 20 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा है आपको, 20 वस्तुओं का मूल्य मेरे को दे रखा है 16 रुपए। तो या तो आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर आपको 1.5 रुपए के अंदर उसने बेची है, या फिर आप 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लो।
यानी कि एक वस्तु उसने 1.5 में बेची है तो 20 को कितने में बेचेगा। तो हम 20 को यदि 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से बात करें पॉइंट हटेगी, जीरो कट जाएगा पॉइंट से, ये आपका 30 हो गया। यानी 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात करें 30 हो गया। अंतर कितना दिख रहा है आपको 14, यानी 14 का लाभ हुआ है कितने पे 16 पे हुआ है, इंटू 100 ये हो गया है। काटोगे तो ऊपर 7 आ जाएगा नीचे 8 आ जाएगा। 7/8 को हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि 7 इंटू 12.5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 87.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। सवाल नंबर 63 की बात करें, एक बारंबारता बंटन में यदि वर्ग का माध्य 35 है और निचली सीमा का मान 30 है तो इसकी ऊपरी सीमा का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग का म, माध्य मान कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, निचली सीमा 30 है तो ऊपर वाली सीमा ज्ञात करनी है। तो मध्य मान क्या होता है, मध्य मान किसके बराबर होता है, ऊपर वाली सीमा, ठीक है, हम कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये घटाते हो आप और फिर क्या करते हो, बटे 2 कर देते हो। तो देखो अपर लिमिट यदि हमें निकालनी है इसको x मान लिया, लोअर लिमिट को हमने क्या मान लिया 30 मान लिया, बटे 2 करोगे, इधर 35 है ये 2 उधर जाके कितना हो जाएगा 70 के बराबर हो जाएगा x माइनस 30। तो x को एक साइड रख लो, 70 माइनस 30 करोगे तो 40 आ जाएगा। तो ये आपका मध्य मान कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। ठीक है, मध्य मान क्या होता है, बीच में, बीच का मान होता है। तो ये आपका 40 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 4 हो चुका है। अब देखो बात करते हैं आगे, सवाल नंबर 64 की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो या तो देखो मैंने माना कि सबसे छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए 1000 में, x 1000 में जोड़ दी। अब ये संख्या है 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, आप इन सब में पहले तो 1000 जोड़ के देख सकते हो, या तो इन सब में 1000 जोड़ के देख सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो और क्या कर सकते हैं हम, क्या जोड़ा जाए कि 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप या तो इसके अंदर देखो इस प्रकार से, इस सब में 1000 जोड़ दो, अब देख लो कौन सी 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। 15 से वो वाली होगी जिसमें या तो 0 आएगा और या फिर 5 आएगा, क्योंकि वही संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ ये हो चुका है 5। बाकी संख्याओं को यदि देखते हो तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1007 आ जाएगा और यहाँ 1008 आएगा। तो देख लो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 1 होगा। दूसरा तरीका ये है, आप पहले क्या करो, आपको x प्लस 1000 में 15 का भाग देना है, पूरा पूरा जाना चाहिए। तो आप x है 15 में देख लो कितना पूरा जा रहा है, इधर भी 15 जाना चाहिए और इधर भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले 1000 में देख लो कितनी बार भाग जा रहा है पूरा पूरा। जब 15 का भाग दोगे तो 15 6 90 आता है, ठीक है, 6 बार 90 आ गया। फिर कितना बचा आपके पास, 10 बच गया, वापस से 100, तो फिर 90, ठीक है। तो अब 90 फिर बच गया 10, अब देखो 10 बच गया है, ठीक है। तो x का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 10 बच चुका है, वह छोटा से छोटा मान x का 5 होना चाहिए जिससे पूरा पूरा भाग चल जाए। 10 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर कौन सा हो चुका है, 64 हो चुका है। सवाल नंबर यदि हम 69 की बात करते हैं, ये दे रखा है आपको, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। भाग का साइन है तो ये एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, इधर 2। अब देखो यदि मैं लेफ्ट साइड का स्क्वायर करता हूं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। तो ऊपर वाला भी अंडर हटेगा और नीचे वाला भी अंडर हटेगा, दोनों को हटा दिया है। और इधर स्क्वायर हुआ तो 4 हो चुका है। तो x का मान कितना हो चुका है, 4 इंटू 6 पॉइंट इतना हो चुका है। यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.50 हो जाएगा और 25 आ जाएगा x का मान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, 4 आ चुका, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 70 की बात करते हैं। अब एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दे रखा है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है,
हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और कुल पृष्ठ की यदि बात की जाए तो ये 2 पाई आर प्लस एच हो जाता है, इतना हो जाता है। तो देखो यहाँ से इतना भाग तो कॉमन है, कट जाएगा, कितना बचा? केवल एच प्लस आर प्लस एच बचा। अब ये अनुपात आपको दे रखा है 3:7 के बराबर दे रखा है, 3:7 के बराबर। तो यहाँ से आप आर का मान एक आराम से पता कर सकते हो। यदि एच का मान 3 है, यदि मैं यहाँ पर भी एच का मान 3 रखूं तो आर का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये देखो ऑप्शन नंबर, आर का मान 4 आ चुका है। तो अब हमसे किसका? ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो ऊंचाई हमने कितनी ली थी? 3 ली थी। तो त्रिज्या हमारी कितनी आई? 4 आई। तो ये आपका नया अनुपात आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आपका। ठीक है, हमने क्या किया, जो ये 7 था इसको मैं लिख सकता हूँ कि आर का मान, यदि एच का मान 3 लगता हूँ तो आर का मान कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। इस प्रकार से तोड़ दिया तो यहाँ पर मुझे पता चल चुका है कि आर का मान यहाँ से कितना हो गया है। ये तो आर का मान हो गया और ये एच का मान हो गया। इस प्रकार से लिया है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 76 की बात करते हैं। यदि 2xy कोस थीटा बराबर इतना दे रखा है, टेन थीटा का मान निकालना है आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये देखो, इसको यदि सबसे पहले तो आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये नीचे चला जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा मुझे कैसे पता चला? मैंने ऑप्शन देखा ना, तो कुछ के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे दिखाई दे रहा था, तो मैं इसको यहाँ से नीचे ले गया तो यहाँ मेरे पास 1 बच जाएगा। तो देखो यहाँ तो कोस है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका साइन थीटा है। और यहाँ आपका कितना हो गया है? 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गए। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 के बराबर। कुछ ऐसा रूप बन रहा है। तो यहाँ देखो साइन का स्क्वायर होता है, यहाँ कोस का स्क्वायर होता है। यदि हम ऐसे लिखें कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी 1 के बराबर होगा। अब यदि तुलना करते हैं, देखो एक कोस तो आपको दिख रहा है, एक साइन तो दिख रहा है ऊपर वाली इक्वेशन में भी, तो ये कोस का मान हो जाएगा और ये वाला मान साइन का मान हो जाएगा। तो हमारे पास कोस और साइन के मान आ चुके हैं। ठीक है, साइन का मान कितना आया है? हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया है। और यदि यहाँ पे कोस की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा? 2x बटे वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो चुका है। तो हमें टेन थीटा का यदि मान निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? दोनों को भाग दोगे तो नीचे वाला तो कट जाएगा, हर से तो हर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy, ये आ जाएगा। कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 77 की बात करते हैं। दो वर्त दे रखे हैं ये और ये, का बीच कोण 45 दे रखा है, तो के का मान बताना है। अब देखो सबसे पहले बात तो ये कोण क्या होता है? दो वर्तों के बीच का कोण क्या होता है? देखो दो वर्त यदि हम बनाएं, यदि दो वर्त इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उनकी टेंजेंट बनाएं इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर, तो जो प्रतिच्छेदी ये टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है, तो जो स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वही वर्त के बीच का कोण कह देते हैं, या वर्तों के प्रतिच्छेदन का कोण कह देते हैं। वर्त के बीच का कोण कह देते हैं या वर्त के प्रतिच्छेदन कोण भी कह देते हैं। तो ये थीटा बराबर यदि हम मानते हैं तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 45 डिग्री दे रखी है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है इस एंगल को निकालने का? कोस थीटा बराबर डी का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बटे 2R1 R2, ये आपका फॉर्मूला होता है। जहाँ D क्या होता है? केंद्रों के बीच की दूरी, यानी पहले वर्त का केंद्र C1 है, दूसरे का यदि C2 है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो D के बराबर होती है। यानी वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी R1 R2 आप जान ही गए, ये पहले वाले की रेडियस है और ये दूसरे वाले की रेडियस है, बस ये है, त्रिज्या है। तो देखो हमें यहाँ पर सबसे पहले तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, पहले वर्त की रेडियस, दूसरे वर्त की रेडियस और दोनों केंद्र के बीच की दूरी, यानी केंद्र भी निकालने पड़ेंगे दोनों वर्त के।
तो सबसे पहले देखो, पहले का केंद्र निकालते हैं और दूसरे का केंद्र निकालते हैं। कितना होता है, -g-f। तो क्या करते हैं, x का जो भी मान है, x का जो भी गुणांक है उसको आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 दे रखा है तो हम कह देंगे 6 और माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार से y का मान 6 दे रखा है, आधा करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। ये पहले का केंद्र आ गया। दूसरे की बात करते हैं तो k दे रखा है, ठीक है, तो k/2 हो जाएगा और माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देखो आपको दे नहीं रखा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस है, माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएंगे। ये आपका -k/2 हो गया। और यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। 6 दे रखा है आपको, आधा करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस लगाओगे तो -3 हो जाएगा। दोनों केंद्र हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें रेडियस निकालनी है। पहले की रेडियस हमने r1 मान लिया, ये r1 का स्क्वायर ही निकाल दो क्योंकि स्क्वायर ही आएगा। r1 r2 का स्क्वायर दे रखा है, मगर नीचे रेडियस r1 दे रखा है, मान निकाल लो। तो r1 क्या हो जाएगा, r1 r होता है √g² प्लस f² माइनस c, ये होता है। तो जब g² यानी कि आपके पास केंद्र में g का मान कितना है, 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, माइनस 41 हो जाएगा। ये मान कितना आएगा, आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, √4 आएगा जो कि 2 के बराबर है। r2 की बात करते हैं, कितना आएगा, k का स्क्वायर करते हो तो k²/4 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करें। बाद में 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 हो जाएगा। और c का मान कितना दे रखा है आपको, 59, माइनस का दे रखा है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा है तो माइनस है इसका मतलब। अब ये कितना आ चुका है, हम कहेंगे k²/4 प्लस 68 आ चुका है। ये k²/4 प्लस 68 आ चुका है। काफ़ी बड़ा सवाल है, वैसे एग्जाम में इस सवाल को करना नहीं है। अब देखो कोस थीटा का मान कितना दे रखा है आपको, 45 दे रखा है। एक डी का मान और निकालना था हमें, डी² का निकाल देते हैं, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। वो कितना होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये होता है, यानी दोनों केंद्र के बीच की दूरी। y आपको 3 है, देखो 3 में से 3 घटाओगे, पहले में से दूसरा वाला घटा दो, 3 में से 3 घटाया, जुड़ गया, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया। और x की बात करते हैं तो 6 में से यदि आप इतना घटाते हो k/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ चुका है। तो ये आपका 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यदि यहाँ पर करते हो तो 6 का स्क्वायर 36, पूरा ब्रैकेट ओपन होगा, k²/4 हो जाएगा, उसके बाद में 6k आ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा मान। अब देखो हमें फॉर्मूले में मान रखना पड़ेगा। तो राइट साइड में तो कोस का मान इतना आ जाएगा, ठीक है, कोस का मान इतना आ जाएगा। और लेफ्ट साइड की यदि बात करते हैं, अब देखो ये मैं नीचे वाले हर को क्या करता हूँ, उधर ले जाता हूँ, 2r1 r2 हो जाएगा, फिर आपका cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका वही बच जाएगा d² माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमको मान रखना है। मान रखें तो अब कहाँ पर रखें, जगह नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जगह बनाता हूँ। करें स्टार्ट। देखो ये था, मान रखना है इसके अंदर। अब 2 है, सबसे पहले तो 2 है, 2 ये तो आया, और इसके साथ में 2 आया। कोस थीटा की जगह आप यदि 45 डिग्री रखते हो तो 1/√2 और आ जाएगा। अब r1 r2 आपको कितना कितना दे रखा है, r1 1 का मान तो 2 दे रखा है। दूसरे की यदि बात करें तो वो आपके पास है √k² 4 + 68, ये है। d² की बात करें, 36 + 36 यानी 72 कर दो डायरेक्ट, ये 72 प्लस k² 4 + 6 के आ चुका है। इसमें से एक घटाओगे, स्क्वायर करोगे,
R1 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, और R2 का यदि स्क्वायर करते हो तो k² बटे 4 -68 इतना हो जाएगा। अब देखो ये 72 4 68 से कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा। आपके पास क्या बचा? आपके पास क्या बचा? इधर तो हमारे पास यदि बात करते हैं, एक अंडरूट से इसको काटे तो √2 आ जाएगा। इधर यदि बात करते हैं तो आपके पास आया है 2√2, और अंडरूट के अंदर k² बटे 4 + 68 इतना आ गया। और इधर बात करें तो 6k आ चुका है आपके पास। दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो गया है 8 हो गया है, 8 हो गया है। या फिर आप क्या करो, यहाँ पर काट दो, इस 2 से इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं, इधर स्क्वायर किया तो 2 आ चुका है। इधर ब्रैकेट ओपन होगा, k² बटे 4 + 68 आ जाएगा। और इधर यदि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आपका k² हो जाएगा। अब आपको सरल करोगे तो आपका एक तो k² बटे 2 आएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, फिर 9k² आएगा। और यदि सरल करते हैं तो 9k² माइनस k²/2 बराबर कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। और सरल करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 17k²/2 बराबर 136 हो चुका है। तो यहाँ से आपका मान आ चुका है k² बराबर 136 × 2/17। 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो ये आपका 16 आ चुका है। यानी k² बराबर आपके पास, यानी कि k² बराबर आपके पास कितना आ गया है? 16 आ गया है। तो जब अंडरूट लोगे आप, k का मान निकालोगे तो प्लस माइनस आपके पास 4 आ जाएगा। इस प्रकार से काफी लंबा सवाल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ से सवाल लंबा है, इसलिए एग्जाम में हमें इसको अवॉइड करना है। लास्ट में यदि आपके पास टाइम बचे तो आप कर सकते हो। अब लास्ट सवाल है जो आज का, ये दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में 4 आकृतियां हैं। ए समचतुर्भुज को, बी त्रिभुज को, सी वर्त को और डी दिल को संयोजित को प्रदर्शित करते हैं। आकृति ए उन लोगों को दर्शाती है जो पुस्तक W को पढ़ना पसंद करते हैं। बी उनको दर्शाती है जो पुस्तक X को पढ़ते हैं, और सी डी क्रम से उनको दर्शाती है जो Y और Z को पढ़ते हैं, Y और Z पुस्तक को पढ़ते हैं। तो W और X की बात की है, ठीक है। W और X को पढ़ना पसंद करते हैं, या तो W को पढ़ना पसंद करते हैं या X को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बतानी है हमें। तो देखो W किस में है? A के अंदर है। X किसके अंदर है? B के अंदर है। तो A और B वाला भाग देखो, तो देखो A वाला भाग है वर्ग और B वाला भाग है त्रिभुज। अब दोनों का कॉमन पार्ट इनमें से हटा दो। यदि कॉमन पार्ट देखते हैं तो दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट था, इसको हमने हटा दिया। अब कितना भाग बचा? वर्ग की बात करें तो ये वाला भाग बचा, त्रिभुज की बात करें तो ये वाला भाग बचा। दोनों में यदि जोड़े कितना बचा? एक तो 6 बचा है, एक 8 बचा है, एक 1 बचा है, ये तो ए में बच गए। बी में बात करें तो 1 और 4 बच गए। इन सबको जोड़ लो आप, तो यहाँ से जोड़ा कितना आया? 14 और 1 15 आ चुका है, और ये आपका 5 आ चुका है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 हमारा ऑप्शन आना चाहिए। कौन सा आंसर है? 20 ऑप्शन नंबर 3 हो गया है 20 आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, और इसकी पीडीएफ है आपको योगेश मैथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये वाले सवाल और इन पेपरों में जो बाकी सवाल थे, पूरे सवाल फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के ऑल सवाल आपको उस पीडीएफ में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ।